फाइनली हम लोग आ चुके हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार और सर्च बार में हमें सर्च करना है कि मेधा सॉफ्ट। तो सर्च बार में हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे मेधा सॉफ्ट ग्रेजुएशन या फिर मेधा सॉफ्ट जो है आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। उसके साथ ही जो है मेधा सॉफ्ट स्नातक भी आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन या स्नातक जो भी नाम होगा आप डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइनली जो है कि मेधा सॉफ्ट ग्रेजुएशन सर्च करिए हैं और इसके बाद जो है इंटर बटन दबा देते हैं। तो मेधा सॉफ्ट जो ग्रेजुएशन है ये जैसे सर्च हो जाएगा और सर्च हो जाने के साथ ही जो है यहाँ पे आपको आ जाएगा स्नातक छात्रवृत्ति। तो स्नातक छात्रवृत्ति जो 2021 का है ये भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही जो है आपको यहाँ पे मिलेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट उनके लिए है जो कि जिन स्टूडेंट का पैसा खाते में चला गया है। तो हमें जो है देखना है कि स्नातक छात्रवृत्ति। तो इस पे जो है फर्स्ट लिंक पे हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेबसाइट जो है पूरी तरह जैसे ओपन हो जाएगा उसके साथ ही जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वेबसाइट हमारे यहाँ थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अब जो है फाइनली वेबसाइट खुल चुका है और वेबसाइट खुल चुका है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे अलग अलग जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक रनिंग नोटिफिकेशन है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बता दूं कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस। और इम्पोर्टेंट नोटिस में आपको बताया जाता है कि आखिर आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट नोटिस में आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि व्हाइट कलर का जो भी यहाँ पे रनिंग चल रहा है इसमें आपको बताया जाएगा। तो इसमें बताया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी योजना हेतु आपका आधार बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है तो कृपया अपना आधार अपने बैंक खाते के से सीड करा लें, अन्यथा आपका भुगतान नहीं होगा। तो इसमें बताया जाता है कि यदि आपका बैंक खाता है और बैंक खाते में यदि आधार ऐड नहीं है तो उसको आधार ऐड करा लीजिए। अब यहाँ पे जो है कि आप बोलिएगा कि आधार ऐड तो हमारा पहले सही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। डीटी ई केवाईसी इसमें आगे के तौर में मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट जो है न्यूज में आप सभी के लिए दिया गया है वो उनके लिए है जिनका अब तक लिस्ट में नाम नहीं आया है। और वैसे भी स्टूडेंट है जिनका जो है कि सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद भी अब तक पेमेंट उनके खाते में नहीं पहुंचा है। तो आखिर उनका पेमेंट खाते में क्यों नहीं पहुंचा है वो भी हम लोग जानेंगे और यहाँ पे लाइव देखेंगे कि पेमेंट खाते में आखिर कब तक जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसको देखने के बाद जो है कि आपको यहाँ पे सब पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपका में के डॉक्यूमेंट में या फिर आपके ऑनलाइन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए पूरे 9 स्टेप में आपको बताया गया है कि 9 स्टेप में आपको करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में बताया गया है कि छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विवरण को अंतिम रूप दे क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार भुगतान हो जाने के बाद कुछ भी बदला नहीं जा सकता है और किसी भी तो भुगतान माली जो दिया गया है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। जांच के लिए एक जो लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके बाद बताया गया है कि किसी भी समस्या के मामले में हमें मुख्यमंत्री का जो भी हेल्प डेस्क है उसमें आप पर मेल कर सकते हैं आप सभी। उसके साथ ही जो है दूसरे नंबर में बताया गया है कि जिन छात्रों को यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उनसे अनुरोध है कि वे सभी रिकॉर्ड को सत्यापित कर पंजीयन को अंतिम रूप दे। कृपया लॉग इन करके अंतिम रूप देना होता है। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके पास जो है कि मेल वगैरह गया है जिसमें आपको आईडी होगा और पासवर्ड होगा उसको जो है कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही जो है अंतिम रूप यानी सभी वहां पे चेकअप मार्क लगाने का ऑप्शन देता है तो चेकअप मार्क लगा लिए। जैसे उसमें आपका नाम हो गया, आपका मम्मी का नाम, फादर्स नाम, ग्राम पोस्ट अकाउंट, आधार A to Z वहाँ पे डिटेल रहता है वो आपका सही सही होता है तो आप उस पर चेक कर लीजिए।
अगर सही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर से एडिट करके आप फॉर्म को फिल करा सकते हैं। 3 नंबर में बताया जाता है कि जिन छात्रों ने पहले ही पोर्टल में आवेदन लंबित या अस्वीकृत कर दिया है, उन्हें अंतिम तिथि के बावजूद आवेदन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। तो जो भी ये स्टूडेंट है जिनका फॉर्म फिल हो गया है और फॉर्म फिल होने के साथ ही जो उसमें या फिर कोई गलती हो गया है या फिर किसी कारणवश वो लंबे डेट में चला गया है या अस्वीकृत कर दिया गया है, उनको अंतिम तिथि के बावजूद भी आवेदन को पूरा करने की अनुमति दी जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। चौथे नंबर पे बताया गया है कि छात्रों को भुगतान की प्रक्रिया के लिए जल्द ही अपने आवेदन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाता है। लॉग इन और अंतिम रूप देने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिंक पे जब यदि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से एक ब्राउजर हमारा खुल जाता है। तो ब्राउजर भी हम खोल के आपको दिखाएंगे। उसके साथ ही इसमें बताया गया है कि छात्रों को सूचित किया जाता है कि अंतिम रूप देने की आखिरी तिथि जो है, तो यहाँ पे तिथि जो है ये पहले का बताया जा रहा है। उसके बाद ही आवेदन की स्वनिर्मित रूप दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की गलत भुगतान होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी छात्राओं की होगी। तो आप सभी जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कीजिएगा उसके साथ जो है कि जो भी अपना अकाउंट वगैरह आधार नंबर जो भी दीजिएगा उस बिल्कुल सही सही फिल करिएगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे भुगतान अगर आपका चला जाता है किसी अन्य के अकाउंट पर तो उसका जो है जिम्मेदारी सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। बताया जाता है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडेड और खाता से आधार लिंक अलग चीजें होती है। तो आधार सीडेड और जो है बैंक खाता में आधार का जुड़ना ये दोनों अलग बताया जाता है। उसके साथ ही और जिनका भी बैंक खाता अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो अब जो बात करूँ कि आपका अकाउंट नंबर जो भी है अगर उसमें आधार लिंक नहीं है तो आपका पेमेंट कोई भी नहीं जाएगा, चाहे छात्रवृत्ति का हो या अन्य कोई भी बिहार सरकार का पैसा हो आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। 7 नंबर पे बताया जाता है कि जिन छात्राओं का भुगतान असफल हुआ है वो सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीडेड कराएं ताकि दोबारा से भुगतान की प्रक्रिया की जाए। यानी जिन भी स्टूडेंट का है, पहले ही बता चुके हैं आप सभी को कि जिन स्टूडेंट का है कि सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद भी उनका पेमेंट अब तक खाते में नहीं पहुंचा है तो उनके लिए यहाँ 7 नंबर पे ऑप्शन दिया गया है कि जिन छात्राओं का भुगतान असफल हुआ है वे सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीड कराएं ताकि उनका दोबारा भुगतान की प्रक्रिया किया जाए। तो जिसका भी अकाउंट है वो पैसा तो भेजा जा रहा है बट नहीं जा रहा है तो उसका पेमेंट जो है रिटर्न जो है बिहार सरकार के पास पहुंच जाता है। तो उनके लिए 7 नंबर पे दिया गया है कि आप अपना आधार जो है बैंक अकाउंट से जल्द जुड़वाए ताकि आपका भुगतान की प्रक्रिया फिर से रीसेंड किया जा सके। 8 नंबर पे बताया जाता है कि जिन छात्राओं का रिजल्ट 30/9/2023 से प्रकाशित हुआ है और उनका पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड है उनके लिए पोर्टल में आवेदन शुरू हो गया है। यानी वहां तक का बच्चा जित भी है तो उनका आवेदन शुरू हो चुका है। उसके साथ जो है कि 9 नंबर में बताया जाता है कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है यहाँ पे दे दिया गया है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो अभी जो है मेधा सॉफ्ट पे कोई ऐसा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। अभी वेबसाइट फिलहाल के लिए बंद किया गया है क्योंकि मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट आने की संभावना जो है इधर है। तो रिजल्ट अगर आ जाती है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आज जो भी आते हैं उन सभी का आवेदन होगा। उसके बाद ही जो है ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप के लिए आवेदन लिया जाएगा। तो अब जो है हम बात करूं कि छात्रों का भुगतान जो है कि दिया गया है, अगर जो भी स्टूडेंट है अगर उनको अपना स्टेटस चेक करना है तो उनको क्या करना होगा। तो उन सभी के लिए आपको एक न्यू पोर्टल यहाँ से खोलना होगा। तो एक न्यू टैब हम यहाँ से ले लेते हैं और न्यू टैब लेने के साथ ही जो है आपको यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिखेगा। सर्च ऑप्शन दिखने के साथ ही जो है आपको वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होगा जो कि हम बता रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में आपको लिखना क्या है, तो आपको टेक्स्ट में सीधा जो है कि यहाँ पे मेधा सॉफ्ट लिखिएगा और मेधा सॉफ्ट तो हमारा फाइनली यहाँ पे आ ही जाता है। उसके साथ ही जो है हम यहाँ पे ग्रेजुएशन काट देंगे और ग्रेजुएशन हटाने के साथ ही यहाँ पे जो है कि स्टेटस हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेधा सॉफ्ट स्टेटस पे क्लिक कर देंगे और मेधा सॉफ्ट स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको आता है कि व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट।
व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रतिक्रिया होती है, तो वहाँ पे आपको वेट करना होता है। और वेट करने के साथ ही जो है एप्लीकेशन लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे एप्लीकेशन लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर आपका नेट फास्ट है तो जल्द जल्द खुलेगा। हमारे यहाँ नेटवर्क जो है स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मांगा जा रहा है। तो आपके मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जैसे यहाँ पे पूरा टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के साथ ही यहाँ पे आपको सर्च करना होता है। सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो है कि स्टेटस दिखा देगा कि आपका पेमेंट रेडी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है या फिर नहीं हुआ है। उसके साथ ही जो है यहाँ पे भी आपको एक आवश्यक सूचना दिया जाता है, जो सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है जिनका आधार बैंक खाते से सीडेड नहीं है। यानी जितना डिटेल आप वहाँ पर है उतना डिटेल यहाँ भी दिया गया है। तो बार बार जो है कि आप सभी को यहाँ पे बताया जाता है कि अपना आधार जो है अकाउंट से लिंक जरूर करा लें, ताकि आपके पेमेंट जो है जल्द से जल्द आ सके। अब जो है कि जो भी आवेदन करना है आपको, तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है कि आपको एक स्टूडेंट का नाम दिख रहा होगा, और स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आइएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे जो है कि ब्राउजर खुल जाता है। ब्राउजर खुलने के साथ ही यहाँ पे आपको बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन इज नाउ क्लोजेड। तो रजिस्ट्रेशन इज नाउ क्लोजेड का ऑप्शन है, तो अभी ये फिलहाल के लिए बंद किया गया है। और जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है तो ये जो है ऑप्शन हट जाता है, और वहाँ पे जो है कि रजिस्ट्रेशन वाला एक पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फिलहाल जो है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है बालिका प्रोत्साहन योजना जो है अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। और इसी के